प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय और सही तरीका कौन सा है? आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं बट अपना यही नहीं पता कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कौन से ऐसे पर्टिकुलर डेज में करना चाहिए जिससे कि हमें ये कंफर्म हो पाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो हमें ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस ले लें जिससे कि ठहरी हुई प्रेगनेंसी हमारी कॉन्टिन्यूटी में जा पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कपल्स को, यही फीमेल्स को पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी ठहरती ठहरती वापस मिस कैरेज में चली जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे पर्टिकुलर डेज बता दूंगी कि पीरियड्स आने के टाइम के कौन सी ड्यूरेशंस में हमें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई, और उसी के साथ चलते आप अपने कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करें जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अप टू 9 मंथ्स तक कंटिन्यू रहेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे किसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक भी जल्दी पहुंच पाए, और उन वुमेन्स को, उन फीमेल्स को ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है और प्रेगनेंसी उनको पॉजिटिव नहीं हो पा रही। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ट्यूब्स का ब्लॉकेज हो जाना, इरेगुलर साइकिल हो जाना, पीआईडी की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया, इसी के साथ चलती है छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हमें प्रेगनेंसी में काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। और मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको इलाज आपका पूर्ण करूंगी आयुर्वेदा वे से। क्यों? आयुर्वेदा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी हार्मोनल प्रोसेस से। तो चले आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय कौन सा है। प्रेगनेंसी टेस्ट जब हम पेशेंट्स, कुछ कपल्स ऐसे करते हैं कि पीरियड साइकिल अप हो गया है तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें हल्की सी लाइन आई होती है या कभी कभार ऐसी लाइन भी होती है कि हमें नजर ही नहीं आती, तो काफी डीप से देखने के बाद हमें हल्की सी कोई नजर आती है लाइन, वो भी 2 से 4-5 मिनट के बाद। तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या लगता है कि शायद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। तो वुमेन्स क्या करती है, अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, वर्किंग अपना स्टार्ट कर देती है, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि ठहरी हुई प्रेगनेंसी वापस मिसकैरेज में निकल जाती है और नॉर्मल पीरियड्स की तरह पीरियड्स आ जाते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपको कुछ वीकली पॉजिटिव उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपको नहीं पता चल रहा, आप अपने लोकल किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपने कुछ इन्वेस्टिगेट करवाओ। अगर आपका यूपीटी घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको नहीं कंफर्म हुआ, तो बीटा एचसीजी का हार्मोन होता है, आप उसको टेस्ट करवाओ। अगर बीटा एचसीजी हार्मोन भी अभी कम रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो वेट करें, अपना इतना जल्दी मत करें कि जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती होती वापस खराब हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर वीकली पॉजिटिव भी प्रेगनेंसी कंसीव हो तो उसको कुछ ऐसे प्रोजेस्टेरॉन के जो सोर्सेज रहते हैं वो हम देते हैं, या कुछ प्रिकॉशंस ऐसे फॉलो करने के लिए देते हैं जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी कंसीविंग में जा पाए। और उसके बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स भी अपेयर्ड होते हैं कि अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे पता चल पाए कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो पेशेंट्स को जनरली नोजिया, वॉमिटिंग, या उसको कुछ भी लाइक फूड की क्रेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मीठे की क्रेविंग होती है, या उसको कोई बहुत फेवरेट फूड है बट उसको खाने का मन नहीं रहता, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और इवन यूरिन का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आनी शुरू हो जाती है, निपल्स का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ चलते कब्ज भी होनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा हिस्ट्री आनी स्टार्ट हो जाती है अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और समटाइम्स पेशेंट को कुछ स्पॉटिंग सी भी लगनी स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने पे हमारे मिड साइकिल के ड्यूरेशंस के बाद कुछ ऐसा साइकिल आता है जिसमें कि पेशेंट को स्पॉटिंग फील होती है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अगर आपको स्पॉटिंग कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है और सिम्टम्स भी आपको प्रेगनेंसी जैसे फील हो रहे हैं, तो आपको देर नहीं करनी, इंस्टेंट आपको लोकल किसी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करो, बिकॉज उस टाइम पीरियड में आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब्स में भी जा सकती है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर इस चीज़ में डिले हो जाए तो ट्यूब्स तक को निकालने की नौबत आ जाती है। तो बेटर है कि हम पहले ही बीटा एचसीजी हार्मोन्स का टेस्ट करवाएं, अपनी बॉडी के हार्मोनल लेवल को चेक करें कि क्या हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो पा रहा है कि नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई। इसके साथ चलते कभी कभार स्पॉटिंग रुक जाती है बट वापस फिर से होनी शुरू हो जाती है, मतलब कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी जैसे है। तो उस टाइम पीरियड में आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए जिसमें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ये चीज़ आपको वो कंफर्म करके बता पाए। और ऐसे कौन से दिन पे हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? आफ्टर ओवुलेशन, जब मिड साइकिल होता है 14 to 15th डे पे, उस टाइम पीरियड के 7 से 8 दिन के बाद आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यूट्रस में आपका बच्चा जो एम्ब्रियो बना हुआ वो इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी के 2 से 3 दिन के बाद बॉडी के कुछ हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं,
तभी हार्मोनल चेंजेस होने के साथ साथ जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना, कब्ज हो जाना, फूड की क्रेविंग होनी या भूख कभी कभार बहुत ज़्यादा लगनी, तो इस तरह के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है? लेट बी सपोज आपका 25वें दिन से 26वें दिन पे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन करने के लिए। जैसे आपका कोई भी एक्सपेक्टेड डेट है, सपोज आपकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड्स आने की 5, तो 5 अगर आपकी एक्सपेक्टेड डेट है तो 5 को नहीं करना, 2 दिन के बाद करना है। और इसी तरह अगर 2 दिन के बाद भी लाइन अगर बिल्कुल लाइट आती है तो 2 दिन का और वेट करें, 2 दिन के बाद वापस रिपीट करें। अगर उसके बाद वापस आपकी लाइन लाइट आती है तो बीटा HCG हार्मोन टेस्ट करवाएं, जिससे कि आपको कंफर्म हो पाए कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर कुछ लेवल पे भी हमें हार्मोन्स लगा कि ये रेस हो रहा है, तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस देके आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक्सपेक्टेड डेट को वेट करने के साथ साथ उसके 2 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कई कपल सोचते कि प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, हमारी एक्सपेक्टेड डेट तो 5 बनती थी, चलो हफ्ते के बाद करेंगे, 10 दिन 5-6 दिन निकलने तो उसके बाद करते हैं। तो जितना देर करेंगे उतनी आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एक और बात, जब भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपने घर पे करना है, कि ये नहीं कि शाम के टाइम पे कर लिया, दोपहर के टाइम पे कर लिया, हमेशा मॉर्निंग के फ्रेश यूरिन से अपना हार्मोनल लेवल टेस्ट करो बीटा HCG का, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से कंफर्म हो पाएगा कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई। और अगर उसी टाइम पीरियड में हमें लगता है कि बीटा HCG हार्मोन थोड़ा अच्छे लेवल पे जाना शुरू हो गया, तो उसी टाइम पे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दो, कि ट्रैवलिंग बंद कर दो, कोई भारी भरकम काम ना करो, इवन रिलेशंस मेंटेन मत करो, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिविटी में रहे। और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे बीटा HCG बताया, और बीटा HCG के बाद हमें कुछ सोनोग्राफी करवा के हम कंफर्म करें कि बच्चे की धड़कन, कार्डिक एक्टिविटी मदर के साथ कैसी है, या ट्रॉफोब्लास्टिक रिएक्शंस कैसा चल रहा है। तो इसी के साथ चलते हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट ठहरी है कि नहीं ठहरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इसी के साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है आपको, कि जैसे हाई EMH लेवल पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, या लो EMH लेवल के कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, तो उस टाइम पीरियड पे भी अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए तो हमें इसको ध्यान से प्रिकॉशनली फॉलो करके कुछ मेडिकेशंस देके हम उसकी प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।